1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में। तो झारखंड जीके की जो टॉपिक है, इस सेशन में हम लोग जानेंगे झारखंड के जलवायु के बारे में, है ना। झारखंड के जलवायु के बारे में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जिस टाइप की पूछे जाते हैं एग्जामों में और जो पूछे गए हैं एग्जामों में, उस सारी प्रश्नों की सीरीज में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना, सारे प्रश्नों का आनंद लेते रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ क्विज टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे की लिंक डाल दी है। चलिए जानते हैं झारखंड की जलवायु। पहला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है झारखंड की जलवायु। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 प्रकार के। अगला है दोस्तों, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो झारखंड के जलवायु को जो प्रभावित नहीं करती है वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो है झारखंड को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या? गंगा नदी। अगला है दोस्तों, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। अब पूछा है प्रभावित करने वाला कारक, तो आकांक्षीय जलवायु और दूसरा सागर की निकटता और स्थानीय कारक, ये जो है झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों, कर्क रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से? तो मध्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के मध्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य। अगला है, कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है, अभी जाना मध्य से गुजरती है। तो जिसके आधार पर मध्य से गुजरती है, उसके आधार पर गर्म क्षेत्र होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। क्यों आर्द्रता पाई जाती है? तो स्थानीय कारक दलमा एवं घंजोरी की ऊंचाई स्थिति और दामोदर के निकट पहाड़ी क्षेत्र की वजह से, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से यहाँ पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों। अगला है, झारखंड का दक्षिण पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? तो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो झारखंड के दक्षिण पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी जो है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर की दूरी पर है बंगाल की खाड़ी, झारखंड के दक्षिण पूर्वी छोर। अगला है दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? तो किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? तो रांची और हजारीबाग क्षेत्र में, झारखंड के रांची हजारीबाग क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रांची हजारीबाग। अगला है दोस्तों, झारखंड में कुल वर्षा का 80% से अधिक किस माह के बीच होती है? तो झारखंड में कुल वर्षा का 80% के अधिक किस माह में? तो वो होती है जून और अक्टूबर माह के बीच में, जून और अक्टूबर माह के बीच में। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जून और अक्टूबर। अगला है झारखंड में जाड़े की वर्षा देखी जाती है ना। तो झारखंड में जाड़े की वर्षा देखी जाती है, क्यों देखी जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रभाव के कारण, उष्णकटिबंधीय प्रभाव के कारण झारखंड में जाड़े की वर्षा देखी जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला है,
झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो झारखंड की जलवायु में कितने मौसम? तो 3 मौसम प्रचलित है। कौन कौन? तो शीत, ग्रीष्म और वर्षा, है ना। शीत, ग्रीष्म व वर्षा जो है झारखंड के प्रचलित मौसम है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? तो झारखंड में मानसून का प्रवेश जो होता है वो 15 जून को होता है। झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है? 15 जून को होता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, मानसून से होती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला है दोस्तों, झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो झारखंड में मानसून लौटता है मध्य अक्टूबर में। झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो झारखंड में शीतकालीन वर्षा जो होती है किस कारण? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है ना। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात जो आते हैं उसके वजह से झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है। किस कारण? इसके कारण, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर, हाँ 114 सेमी वर्षा होती है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वार्षिक वर्षा होती है। अगला है दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो झारखंड में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में झारखंड में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जमशेदपुर। अगला है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वार्षिक कारण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में आता है? तो झारखंड का अधिकांश किस भाग में आता है कोपेन के जलवायु वार्षिक कारण के अनुसार? तो ये होता है CWG व AW। CWG व AW विभाग से आता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक विभाग है, CWG व AW, है ना, AW दोनों विभाग है। अगला है दोस्तों, अगला है, थार्नवेट के जलवायु विभाग में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो किस विभाग में आता है? तो CAW विभाग में आता है, अधिकांश क्षेत्र, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ आ रही है तो सेशन को लाइक कर दें, और लाइक के साथ साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिनिमम 1 शेयर जरूर करें, आपके 1 शेयर से कितनों के लाभ हो सकती है। अगला है दोस्तों, त्रिवार्थी के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है? तो अधिकांश क्षेत्र जो है वो झारखंड किस विभाग में शामिल है? तो CAW व AW विभाग में शामिल है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, CAW व AW विभाग में। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है दोस्तों। अगला है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है। तो झारखंड का औसत वार्षिक तापमान जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी रेखा है जो झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा जो है झारखंड के बीच से होकर गुजरती है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्क रेखा।
अगला है दोस्तों, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड के कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड के कांके से होकर गुजरती है। रांची में कांके, जहाँ मेंटल हॉस्पिटल है कांके, वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से भी कम रहती है? तो कितना डिग्री सेल्सियस से कम रहती, कहाँ? तो पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23 डिग्री सेल्सियस। 23 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, शीतकाल में पूर्वी भाग का तापमान कितना होता है? तो शीतकाल में पूर्वी भाग का जो तापमान होता है वो होता है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। 17 से 19 डिग्री सेल्सियस शीतकाल में पूर्वी भाग का तापमान होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। अगला है, पाट क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, क्या होती है? तो पाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है ना? पाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्षा। अगला है दोस्तों, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ किस महीने में होता है? तो झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का जो आरंभ होता है वो मार्च महीने में होता है। मार्च महीने में झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में मासिक तापमान कितना होता है? तो झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में मासिक तापमान जो होता है वो होता है 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में मासिक तापमान होता है। जिसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस। अगला है दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म का मौसम महीना जो होता है वो मई होता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो मई महीने में सर्वाधिक गर्म होती है झारखंड में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मई। अगला है दोस्तों, झारखंड में मई के महीने में किसके प्रभाव के कारण वर्षा होती है? तो झारखंड के महीने में सर्वाधिक क्या होती है? गर्म महीना होते हैं। तो उसी महीने में किसके प्रभाव के कारण वर्षा होती है? तो नार्वेस्टर के प्रभाव के कारण मई महीने में भी वर्षा हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी की किस शाखा से होती है? तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की किस, तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा से होती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन कौन? तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में। अगला है दोस्तों, झारखंड के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में किसके कारण वर्षा होती है? तो झारखंड में मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में किसके कारण? तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर के कारण होती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। इन दोनों के कारण झारखंड के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। अगला है दोस्तों, झारखंड में पूर्वी भाग में किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो झारखंड के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यही दोनों के कारण, इस शाखा के कारण वर्षा होती है इसी शाखा के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वारा वर्षा होती है पूर्वी भाग में झारखंड के। अगला है दोस्तों, वर्षा की दृष्टि से झारखंड कैसी वर्षा का प्रदेश है? तो वर्षा के दृष्टि से झारखंड कैसी वर्षा? तो मध्यम वर्षा।
वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्य वर्षा का प्रदेश है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्यम। अगला है, झारखंड के पाट क्षेत्र में स्थित नेतरहाट का पठार में कितना औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो कितना औसत वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? नेतरहाट के पठार में। तो 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? तो पाट क्षेत्र स्थित नेतरहाट पठार में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान में, है ना, सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाईबासा का मैदान। अगला है दोस्तों, झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ कब होता है? तो झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ होता है नवंबर में, है ना। नवंबर में झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नवंबर में। अगला है दोस्तों, किसके कारण झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है जो रबी फसलों के लिए उपयोगी होती है ना? किसके कारण होती है? झारखंड में किसके कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है जो रबी फसलों के लिए उपयोग होती है? तो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, है ना, विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु वर्षा होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरी दक्षिणी विक्षोभ के कारण। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है? तो झारखंड में सर्वाधिक ठंड पड़ती है जनवरी में, है ना। जनवरी में झारखंड में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, झारखंड में। अगला है दोस्तों, झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है झारखंड को। क्लियर है दोस्तों? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, है ना, और लाइक करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात, अगर आप क्लिक करते थे यहाँ 3 डॉट के बगल में एक सजेस्ट का बटन दिख रहा होगा, उसे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट खुलेगी। प्लेलिस्ट में झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए हैं, मतलब सारे अलग अलग टॉपिक को एक साथ एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया हो। तो यहाँ आप प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं। सीरीज में आपको टॉपिक्स मिल जाएगी। अगर नहीं तो आप हमारे चैनल में जाकर भी प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि महाद्वीपीय प्रकार कि जलवायु क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 127 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 127 सेंटीमीटर। अगला है दोस्तों, मध्यवर्ती या उपमहाद्वीप प्रकार जलवायु क्षेत्र में कुल कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो कुल कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? तो मध्यवर्ती या उपमहाद्वीपीय प्रकार। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पूर्वी संथाल परगना या डेल्टा प्रकार की जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? तो पूर्वी संथाल परगना या डेल्टा प्रकार की जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में? तो किन जिलों में हुआ है? तो साहेबगंज और पाकुड़ जिले में। साहेबगंज और पाकुड़ जिले में इनका विस्तार हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों विस्तार इन दोनों क्षेत्र में है। अगला है दोस्तों, ग्रीष्म काल में नार्वेस्टर से पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? तो ग्रीष्म काल में नार्वेस्टर से पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है?
कितनी वर्षा होती है? तो 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 13.5 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में औसत कितनी वर्षा होती है? तो पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो औसतन इसमें 152.5 सेंटीमीटर वर्षा औसतन वर्षा होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना, 152.5। अगला है दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? तो इनका जो जलवायु का विस्तार है वो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी क्षेत्रों में इनका विस्तार है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है वो है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी या वर्षा प्रकार जलवायु क्षेत्र में एक औसतन कितनी वर्षा होती है? इसमें औसतन जो वर्षा होती है वो 152 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिमी या आंध्र ध्रुव वर्षा। अगला है दोस्तों, किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्र में है? तो किस जलवायु? तो आंध्र वर्षा प्रकार का जो इसका विस्तार है वो रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्र में है, इस जलवायु क्षेत्र का। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रांची में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो रांची में औसतन 151.5 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। कहाँ? तो रांची में। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हजारीबाग में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो हजारीबाग में औसतन 148.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसतन वर्षा। कहाँ? तो हजारीबाग में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 148.5। अगला है दोस्तों, किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा और गुमला में है? तो किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार? तो शीत वर्षा प्रकार जलवायु क्षेत्र का जो विस्तार है वो लोहरदगा और गुमला में है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से कितनों को लाभ हो सकती है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इसलिए एक शेयर जरूर करें और हमारे प्लेलिस्ट जाके लाभ उठाएं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किस जलवायु क्षेत्र के 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 103 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना? तो पाट क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 103 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे झारखंड के जलवायु के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी चीज़ डालता रहता हूँ, तो फॉलो जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय महाकाल।